हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काजल के बारे में कि काजल बेबी को अप्लाई करना सेफ है कि नहीं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेबी को हम काजल लगाते क्यों है। तो बेबी को काजल लगाने का मेन रीजन है कि सब बोलते हैं कि उसकी वजह से बेबी को नजर नहीं लगती है। दूसरा रीजन होता है कि उसका बोलते हैं कि बेबी की आंखें बड़ी लगती है और आंखें बहुत अच्छी लगती है, यानी कि मतलब बच्चे को अच्छे दिखाने के लिए हम काजल का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूफ है कि नहीं वो तो नहीं पता है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि काजल लगाने से बच्चे को नुकसान कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बच्चे को काजल लगाते हैं तो हाथ से लगाते हैं। तो अगर हमारे हाथ क्लीन नहीं किए गए हैं तो बच्चे को काजल लगाते टाइम उसे आई इन्फेक्शन हो सकता है उस डर्ट की वजह से। अगर हम हाथ से नहीं लगा रहे हैं और किसी चीज से भी लगा रहे हैं और वो चीज अगर क्लीन नहीं है, उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं की गई है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। और हम सबको पता है कि बच्चे काजल इजीली नहीं लगाते, तो हम उसे जोर जबरदस्ती करके लगाते हैं तो उससे बच्चे को आंख में हर्ट हो सकता है। और अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा भी नाखून है तो उससे बच्चे को कट आ सकता है और उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, हम जो बाहर से जो काजल लाते हैं उसके अंदर लेड केमिकल होता है जो हम ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उससे हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे के आईक्यू लेवल को भी प्रॉब्लम आ सकती है और बच्चे को अनीमिया तक हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम घर पे काजल बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ऑयल को बर्न करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है उसे हम काजल कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन होता है जो भी बेबी के लिए सेफ नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर बच्चे को हम काजल लगा रहे हैं तो उससे इरिटेशन हो सकती है, उसको आई चिंग हो सकती है, उसको वाटरी आईज का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको रेड आई का प्रॉब्लम हो सकता है, कंजस्टिव आई हो सकती है बच्चे को, जैसे कि हमको भी होता है। हम कई बार काजल अप्लाई करते हैं और हमें कई बार ब्लरी दिखता है सब कुछ, हमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आंख में जलन सी होती है, इचिंग होती है और हम क्या करते हैं तुरंत से हमारा जो काजल का ब्रांड है वो स्विच कर देते हैं और दूसरी ब्रांड का काजल अप्लाई करते हैं या तो फिर काजल को निकाल देते हैं। पर बच्चा कैसे बता सकता है कि उसको क्या हो रहा है? वो पूरे दिन रोता रहता है और हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि वो काजल की वजह से रो रहा है। और फिफ्थ पॉइंट है, हम सबको पता है कि काजल इजीली रिमूव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं किसी कॉटन से साफ करते हैं या तो फिर रगड़ रगड़ के काजल को निकालते हैं। अगर बच्चे के केस में भी सेम ही है, काजल रिमूव करने के लिए हमको बहुत उसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ रहा है, तो बच्चे के लिए इससे कितना प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे की विजन तक को प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वो नहीं निकल रहा है तो जो उसका पानी है वो नाक में जा रहा है, उसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन भी ब्लॉक हो सकते हैं। अब ये इतने सारे रीजन जानने के बाद मुझे आंसर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सब समझ ही गए होंगे कि काजल बेबी के लिए सेफ है कि नहीं। डेफिनेटली नॉट, काजल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डॉक्टर्स काजल बिल्कुल परमिट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं लगाने का। आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। और मैं पहले से एक चीज समझती थी कि जो प्रोडक्ट मैं मेरे बेबी पे अप्लाई कर रही हूँ उससे उसको कोई फायदा तो है नहीं, बल्कि उससे उसको इतने सारे नुकसान है। और इतने सारे तो छोड़ो, अगर 0.01% ही किसी प्रोडक्ट का मेरे बेबी पे हार्मफुल इफेक्ट है तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को मेरे बेबी पे क्यों अप्लाई करूँ। सिंपल सी बात है, मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसको 5 साल तक बच्चे बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, हर रोज उन्हें कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कभी उनको खांसी हो गई, गिरते हैं, ये हो गया वो हो गया, 5 साल तक ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन किसी प्रोडक्ट की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग में गलती है। तो ऐसी गलती मैं मेरे बेटे के साथ कभी नहीं करूंगी। और जो बात है कि काजल लगाने से बच्चे की आंख बड़ी होती है, तो देखिए मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है, मैंने उसे कभी भी काजल नहीं लगाया। उसके पिक्चर्स में चाहे तो ऊपर स्क्रीन पे आप देख पाओगे, मैंने उसे कभी भी काजल नहीं लगाया, तो भी उसकी आई बड़ी है।
क्योंकि मेरी खुद की आईज बड़ी है। ये सब चीजें बच्चे को जीन्स में ट्रांसफर होती है। काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी नहीं होती है। तो प्लीज ऐसे सारे मिथ्स में बिलीव करके आप बच्चे पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं सोसाइटी की। तो देखिए, सोसाइटी तो बोलेगी कि बच्चे को ये लगाओ वो लगाओ, इससे बच्चे को नजर नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, पर बच्चा आपको बड़ा करना है, सोसाइटी को नहीं। तो वही करे जो आपको सही लग रहा है, आपकी समझ के हिसाब से सही है और डॉक्टर के हिसाब से सही है। और घर की बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि इन-लॉज नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, आप इन-लॉज को नहीं मान रहे तो इन-लॉज को आप ये सब पॉइंट समझाए, डॉक्टर से बात करवाए डायरेक्टली उनकी, और उन्हें गूगल पे अब तो हिंदी में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप वो भी उनको पढ़ा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको समझाने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जितना आपको बच्चा प्यारा है उनको भी प्यारा है। वो लोग फॉलो करते आ रहे थे क्योंकि उनके इन-लॉज फॉलो करते आ रहे थे, वो एक चेन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनमें अवेयरनेस नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था। बट आप उन्हें सही इंफॉर्मेशन दोगे तो वो भी मानेंगे। आप उन्हें सिर्फ समझाओ सही वे में, रीजंस बताओ कि क्या रीजंस हैं, उनके पॉइंट को आर्ग्यू मत करिए, सिर्फ उन्हें समझाए कि किस वे से आप, किस रीजन की वजह से आप ना बोल रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी समझेंगे। और जो एक रीजन है कि नजर का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बच्चे के फॉरहेड पे, या तो फिर उसके कान के पीछे, या तो फिर उसके पैर में, जैसे हम काला टीका लगाते हो वैसे आप टीका लगा सकते हो, जिससे उसको नजर भी नहीं लगेगी और बच्चे को कोई बुरी असर भी नहीं होगी प्रोडक्ट की। तो आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है। तो वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर से शेयर करें कि आपका क्या मानना है। और यस, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उस लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यस, इस वीडियो को और भी बहुत पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उन लोग को भी अवेयरनेस आए कि काजल बिल्कुल भी सेफ नहीं है बेबीज के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।